गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो उससे पहले मैं आपको नोट डाउन कराना चाहता हूँ कि सीरीज में क्या फॉर्मूला होगा। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, और पैरेलल में क्या होगा c इक्वल्स टू c1 प्लस c2। तो चलिए पहली प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं, अपनी तरफ से ही हम मान लेते हैं। ये कोई एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से। इसमें हमें बोल दिया जाएगा कि आप निकालिए नेट कैपेसिटेंस किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी। इसके लिए मैं मान लेता हूं, चलिए अपनी तरफ से मानते हैं। ये है 2 माइक्रोफेरड, ये भी 2 माइक्रोफेरड, ये 5 माइक्रोफेरड, ये आपका मान लेते हैं 4 माइक्रोफेरड, ये भी 4 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड और 2 माइक्रोफेरड। ये एक क्वेश्चन दे दिया गया और इस क्वेश्चन में हमें बोला जाएगा कि आप निकालिए नेट कैपेसिटेंस किसके बीच में, टर्मिनल्स ए और टर्मिनल बी के बीच में, या बिटवीन कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये 4 ओम का कैपेसिटेंस और ये 4 माइक्रोफेरड का कैपेसिटेंस और ये 4 माइक्रोफेरड का कैपेसिटेंस किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। और ये 2 और ये 2 का किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वायर में लगे हुए हैं और इनका कनेक्शन एक ही वायर से किया गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप ये बात देख सकते हैं, ये बात माइंड में रख सकते हैं कि यदि एक ही वायर से जुड़े हुए हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अलग अलग वायर से जुड़े हुए हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों, ये वाला और ये वाला कैपेसिटर किससे जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो सीरीज में हम कैसे निकालेंगे, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 1, 1/c इक्वल्स टू 2/4, या 1/c इक्वल्स टू 1/2, उल्टा कर देते हैं, c कितना आ गया 2 माइक्रोफेरड। तो हमें पता चल गया कि ये जो दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, इनका नेट कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेरड। और ये दोनों कैपेसिटर्स, एक तो ये और एक ये किस में लगे हुए हैं, अलग अलग वायर में लगे हुए हैं, डिफरेंट वायर में लगे हुए हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इनका कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे निकालेंगे, C1 प्लस C2। तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, C 4 माइक्रोफेरड। तो हमने इन दोनों को सोल्व कर दिया और इनको सोल्व कर लिया। वो सीरीज कॉम्बिनेशन में थे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। अब हम इनको दोनों को हटा के इनकी जगह एक लगा लेंगे कैपेसिटर। वो कितने का लगाएंगे, 2 माइक्रोफेरड का, और इन दोनों की जगह 4 माइक्रोफेरड का। तो जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम होगा वो क्या बन जाएगा, ये 3 का लगा हुआ है, इसको ऐसे ही रख देते हैं, इन दोनों की जगह लगा देते हैं एक कैपेसिटर कितने का, 2 माइक्रोफेरड का। फिर इन दोनों की जगह लगा देते हैं एक कितने का लगा, 4 माइक्रोफेरड का। इसके बाद बाकी अपना सर्किट ऐसे ही बनाते हैं, 2 माइक्रोफेरड यहां लगा हुआ है, 3 माइक्रोफेरड यहां लगा हुआ है, और फिर ये लास्ट में लगा हुआ है 5 माइक्रोफेरड का। ये पॉइंट बी हो गया। अब मैं इधर से इनको रफ कर देता हूं। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि इस डायग्राम में ये दोनों एक वायर में लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफेरड और 4 माइक्रोफेरड का, और ये 2 माइक्रोफेरड और 3 माइक्रोफेरड अलग वायर में लगे हुए हैं।
अब आप इस डायग्राम को भी अपने तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे आप डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे आप उसको इजीली सोल्व कर सकें। आप ए पॉइंट मान लीजिए, ए पॉइंट से क्या चला, मान लीजिए एक वायर चला, ये चला जी वो वायर, इसमें क्या लगा हुआ है, 3 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लगा है, हमने लगा दिया। इसके बाद ये वायर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये कर लिया जी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड। अब इसके एक पार्ट का डिस्कस करते हैं हम। जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें क्या लगा हुआ है, 2 माइक्रोफेरेड। उससे आगे ये मुड़ा हुआ है वायर, आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए वायर है, ये मोड़ना जरूरी नहीं है, आप इसको सीधा कर ले। इसी वायर में पहले 2 माइक्रोफेरेड लगाए, फिर आगे कौन लगाया, 4 माइक्रोफेरेड। चलिए मैंने मान लिया ये रहा वो 4 माइक्रोफेरेड का। अब यहां आ जाइए, जो यहां से दूसरा पार्ट था इसमें कौन लगा हुआ है, 2 माइक्रोफेरेड, और आगे कौन लगा है, 3 माइक्रोफेरेड। और जैसे ही 3 माइक्रोफेरेड निचले वाले पार्ट में लगा और ऊपर वाले पार्ट में 4 माइक्रोफेरेड लगा, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से आकर मिल गए, हमने मिला दिया। और मिलाने के बाद क्या हुआ, 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर आ गया पॉइंट बी। अब आपने इस डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग एक सिंपल डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर 2 कैपेसिटर, 2 ओम और 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड सीरीज में है। नीचे 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड सीरीज में है। इनको सोल्व करते हैं। जैसे ही मैं ऊपर वालों को सोल्व करूं तो 1/c = 1/2 + 1/4। 1/c = 4 आ गया एलसीएम, 2 + 1, 1/c = 3/4। उल्टा कर देते हैं, c कितना आ गया, 4/3 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही हम नीचे के निकालते हैं, 1/2 + 1/3। 1/c = 6 आ गया एलसीएम, 3 + 2। 1/c कितना आ गया जी, 5/6, या c आ गया 6/5 माइक्रोफेरेड। इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर हमारे पास जो 2 कैपेसिटर्स हैं, उन कैपेसिटर्स की जगह हम कितने का लगा सकते हैं, 4/3 का, और जो नीचे हैं उनकी जगह कितने का लगा सकते हैं, 6/5 का। तो नेक्स्ट डायग्राम हम बनाते हैं, और नेक्स्ट डायग्राम में ये हमारा 3 माइक्रोफेरेड, ऊपर कितना 4/3 माइक्रोफेरेड, नीचे कितना 6/5 माइक्रोफेरेड, और फिर ये दोनों ज्वाइन कर गए, फिर कितना 5 माइक्रोफेरेड। ये पॉइंट हो गया बी। अब मैं कर देता हूं ये बीच में से कैलकुलेशन रफ, क्योंकि बोर्ड पे अभी बाकी जगह नहीं है। तो अब आप लोगों को दिखाई दे गया होगा सिंपली कि ये ऊपर 4/3 माइक्रोफेरेड और नीचे 6/5 माइक्रोफेरेड कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसकी नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, सिंपल ऐड करके। तो कितनी आ जाएगी, C = C1 + C2 फॉर्मूले से। C1 की जगह 4/3 + 6/5, 15 आ गया एलसीएम, 4 5 जा 20 और 6 3 जा 18। तो कितना आ गया जी, 38/15 माइक्रोफेरेड आ गया। तो अब इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, पहले 3 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है, फिर इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगेगा, कितने का, 38/15 माइक्रोफेरेड का, और फिर कौन लग जाएगा, 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये तीनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1/c = 1/3 + 1/38/15, 15 घूम के चला जाएगा ऊपर, + 1/5। अब आप इसका क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर लें, और यहां से जो c की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। अब कुछ और प्रॉब्लम्स हम यहां से करेंगे, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं।